सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। मॉनसून लगभग सभी जगह आ चुका है, यानी बारिशें सभी जगह हो रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी आज बारिश हुई है और सभी जगह हो रही है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो मॉनसून के टाइम में हम ऐसे कौन से गार्डनिंग के काम करें जिससे कि हमारे प्लांट हेल्दी रहे और उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहे। तो आज का टॉपिक इसी पे रहेगा कि गार्डनिंग वर्क कौन कौन से हैं जो हम मॉनसून के टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए पहले टिप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सजेशन मेरी ये है कि जब भी आप किसी भी तरह की कोई प्लांट लगाते हो या कटिंग लगाते हो, तो मॉनसून के टाइम में जो सबसे ख़ास बात है वो है वेल ड्रेन सोयल। सोयल हमारी वेल ड्रेन होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम अपनी मिट्टी में जो भी सोयल मीडिया बना लेते हैं ना, उसमें पानी डाल के देखेंगे। अगर वो जल्दी से ड्रेनेज हो गया तो इसका मतलब वो हमारी जो सोयल है वो वेल ड्रेन है। और अगर उसमें पानी रुका रहा तो उसमें ना तो प्लांट चल सकता है और ना ही कटिंग चल सकती है, क्योंकि बारिशों का टाइम है। अगर प्लांट में थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा रुक गया तो प्लांट मर सकता है। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और दूसरा पॉइंट है हमारा कि गमले के अंदर, कोई भी गमला है उसके अंदर होल होना ज़रूरी है। होल नीचे होता है और ये होल अगर किसी कारण बंद हो गया तो फिर आपका जो प्लांट है उसमें ऊपर से पानी, बारिश का पानी ज़्यादा गिरता रहेगा और फिर उसमें पानी रुकेगा तो प्लांट मर सकता है। तो ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक कीजिए। आप किसी भी चीज़ की, जैसे लग रहा है कि पानी रुक रहा है ना, तो किसी भी चीज़ की मदद से आप ऐसे नीचे से उसको खोल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपका जो पोट है उसको आप हल्का सा तिरछा कर दीजिए किसी भी तरह से। जैसे मैं इसी को दिखा देती हूँ। आप इसी तरह से हल्का इसको लिटा दीजिए ताकि इसमें जब भी बारिश होए, बहुत ज़्यादा जब बारिश होए तो जो पानी है वो साइडों से सीधा निकल जाए, उसमें पोट में ज़्यादा पानी नहीं रुके और प्लांट हमारा सेफ रहे। तीसरा गार्डनिंग वर्क जो मॉनसून का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है, जैसे हम प्लांट हमारे इकट्ठे रखे हैं और वहाँ पे अगर पानी रुकता है तो जैसे यहाँ नीचे से ड्रेनेज होल है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि या तो किसी कोई स्टैंड होते हैं ना, उन पे रख दीजिए। लेकिन बहुत सारे अगर पोट हैं तो फिर उनको स्टैंड पे रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या कीजिए कि किसी तरह का ये पत्थर ले लीजिए आप। जैसे कई बार गमले टूट जाते हैं ना, तो वो भी ले सकते हो आप। और इसको हल्का सा इसका जो ड्रेनेज होल है वो उसको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यानी इससे एक एरेशन भी बन जाएगा। और अगर पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर हमारा ड्रेनेज होल रुक गया है तो वो भी इसके साथ हो जाएगा। और आप सभी पोट में ऐसा कर सकते हो। यहाँ तक कि आप 2 या 3 पोट इकट्ठे भी रख के और फिर उनको रख सकते हो। जैसे कि ये एक चौड़ा सा पत्थर है, ये इस पे मैंने एक पोट तो इस साइड लगा दिया है और दूसरी तरफ है वो एक पोट हम इस साइड लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो पोट का ड्रेनेज होल है वो उसको एरेशन मिल जाएगी और जो एक्स्ट्रा पानी अगर खड़ा भी रहता है ना तो वो इसके थ्रू प्लांट में नहीं जाएगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्लांट में जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो जैसे बहुत ज़्यादा अगर हमारी मिट्टी गीली हो रही है तो आप उसकी ना हल्की सी, जैसे ऊपर की जो सॉइल होती है ना, उसको गुड़ाई ज़रूर कीजिए ताकि उसमें एक तो एरेशन बने। एक दूसरा क्या होगा कि अगर प्लांट में ओवर वाटरिंग से कई बार ऊपर ना काई जम जाती है, और जब प्लांट में काई जम रही हो ना तो समझ जाइए कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हुई है। तो अगर हम इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे ना तो ये एक तरह से एरेशन बन जाएगा जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है। और कुछ एक जैसे मिट्टी में भी हल्के हल्के ना एक तरह से जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो मिट्टी इकट्ठी होके ना एक जड़ों को ना जकड़ लेती है, तो उससे भी एक एरेशन बन जाएगा। क्योंकि प्लांट को बढ़ने के लिए ना जड़ों को एरेशन मिलना ज़रूरी है। अब वो ड्रेनेज होल से मिले या फिर कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें कि मिट्टी जब ज़्यादा चिकनी वगैरह मिट्टी होती है ना, जो जैसे हम जो प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी से वो चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं और उनको हम ऐसे लगाते हैं। तो उसमें क्या करें आप, ये एक लोहे की जैसे तार ले सकते हो या कोई डंडा ले सकते हो, उसमें इस तरह से चुभो देंगे ना तो पानी है वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना इसमें मिट्टी में घुसाने के लिए, वो पतली चीज़ यूज़ करें। जैसे मैं पतली सी लोहे की वायर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर डंडी यूज़ करो तो जैसे झाड़ू वगैरह की सीख भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मिट्टी में आसानी से घुस जाती है।
पांचवें गार्डनिंग वर्क की तरफ चलते हैं और पांचवा काम हमारा ये है कि हम बहुत सारे प्लांट के नीचे ये इस तरह की ट्रे लगा देते हैं जो मतलब उससे क्या होता है कि जैसे गर्मियों में बहुत पानी देना पड़ता है प्लांट को, तो नीचे से ठंडक मिले उसके लिए। तो अब ये टाइम आ गया है मॉनसून के टाइम में आपने किसी भी प्लांट में ये ट्रे नहीं रखनी है, क्योंकि अगर एक तो ऊपर से बारिश होती रहेगी और एक इसमें अगर पानी इसमें जमा होके और प्लांट ऊपर से फिर इससे भी पानी लेने लग गया तो आपका प्लांट मर सकता है। तो आपने अगर ये इस तरह की कोई भी ट्रे यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसके हटा दीजिए। साथ में अगर आपने प्लांट ऐसी जगह रख रखे हैं जहाँ पे पानी रुकता हो, यानी जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से प्लांट हटा लीजिए, नहीं तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहेगा और नीचे ड्रेनेज होल से ऊपर की तरफ जो हमारा सोयल है हमारी उसमें पानी आता रहेगा और हमारा जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग से मर सकता है। छठा गार्डनिंग वर्क है हमारे कि जितने भी आपके पास जो भी कैक्टस प्लांट है या सकुलेंट प्लांट्स हैं तो उनको आप एक बार तो आप उनको बारिश का पानी ज़रूर दीजिए, और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट मर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनको वैसे ही बहुत कम पानी चाहिए होता है। उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर प्लांट में आपने पानी दे रखा है तो फिर आप उसे बारिशों के टाइम में मत रखिए, लेकिन बारिशों का सीज़न में 1-2 बार की जो पानी देते हो वो बारिश का पानी दीजिए। काफ़ी हेल्थ के लिए, प्लांट की हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है बारिश का पानी। भी आपको लगे कि हम आप अपने कैक्टस या सकुलेंट प्लांट्स को जब भी आप पानी देते हो तो बारिश का पानी दीजिए इनको, और उसके बाद में इसको आप अंदर रख दीजिए, यानी ऐसी कवर जगह रख दीजिए ताकि इन पे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े। क्योंकि जितने भी कम पानी मांगने वाले प्लांट जो होते हैं ना उनमें अगर ज़्यादा पानी डल गया तो उनमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्लांट हमारा मर सकता है। सातवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सातवां पॉइंट है कि जब भी बारिश हो रही है तो आप इंडोर जितने भी आपके पौधे हैं उनको बाहर ज़रूर रखिए, सीधे बारिश का पानी उन पे पड़ने दीजिए, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है ये आउटडोर नहीं इंडोर प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, एक खाद की तरह काम करता है ये, और बारिश का पानी हर प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो जब भी लगे आपको कि आप अपने इंडोर पौधों के पानी दे रहे हो तो आप उन्हें बारिश का पानी दीजिए। और इंडोर प्लांट्स को बारिश के पानी के बाद अगर हल्की सी धूप मिल जाती है ना मॉर्निंग की, तो वो बहुत अच्छी होती है उसकी हेल्थ के लिए। अगर दिन में आप प्लांट्स को धूप में नहीं रख सकते तो रात को तो रख ही सकते हो, तो रात को आप सूरज से तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ चांद की रोशनी में भी आप इंडोर प्लांट्स को रख दीजिए, काफ़ी अच्छा होएगा उस प्लांट्स के लिए। आठवें पॉइंट की तरफ बात करते हैं, और आठवां जो पॉइंट है वो है हमारा कि हम किसी भी तरह की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है ये जो मॉनसून का टाइम होता है, इसमें मतलब लगभग सभी प्लांट्स की कटिंग लग जाती है, और कटिंग आप किसी भी प्लांट की ले सकते हो। जैसे आपने 5 या 6 इंच की कटिंग लेनी हो वैसे तो मोस्टली, लेकिन आप छोटी या बड़ी भी ले सकते हो। जैसे कोई भी प्लांट की आप कटिंग लोगे तो उसे 45 एंगल में काट लेना है, नीचे के पत्ते होते हैं वो हटा देने हैं, और आप किसी भी सोयल में अगर लगा दोगे तो मॉनसून का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के बहुत अच्छे से हमारी जो कटिंग है वो चल जाएगी। इसके 2 फायदे होंगे, जिस प्लांट की हमने कटिंग ली है ना, एक तो वो बूसी बनेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने कट किया तो अब इसकी एक ब्रांच निकलनी है और अब साइडों में से इसकी और ब्रांच निकल सकती है, और दूसरा हमारा एक और नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और इसी तरह से हम प्लांट को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैंने ये एक प्लांट लगा रखा है देखिए, और इस प्लांट को मैंने ऊपर से हल्का सा एक देखो मैंने अगर दिख रहा है तो यहाँ से इसे कट किया था ऊपर से, ये डंडी की तरह जैसे बढ़ता जा रहा था, इसमें एक भी ब्रांचें नहीं थी, सीधा बढ़ता जा रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से पिंच किया था, ये देख रहे हो आप, यहाँ से पिंच किया था, और यहाँ से पिंच करने के बाद यानी यहाँ से इस तरह से कट करने के बाद इसमें हर एक पत्ती के साथ एक एक ब्रांच निकल रही है, देख रहे हो ना आप, ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13वीं ये ऊपर है, यानी हर पत्ते के साथ इसकी ब्रांच निकल रही है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप किसी भी प्लांट की कटिंग कीजिए, उसे किसी शेप में देना है तो जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उन्हें किसी शेप में डालना है तो आप उसे प्रून कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा टाइम है। आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, कोई प्लांट अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको हमें एक पोट से दूसरे पोट में शिफ्ट करना है, तो वो भी टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए भी।
तो या फिर आपने एयर लेयरिंग करनी है। बहुत सारे प्लांट होते हैं ना जो हमारे पास काफ़ी जैसे थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनको एयर लेयरिंग से तैयार कर लेते, क्योंकि एयर लेयरिंग से ना बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं और साथ में बड़े प्लांट और छोटे प्लांट दोनों ही तैयार हो जाते हैं। तो उसमें बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि जब एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करते हैं ना, तो मौसम में ना मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, और ये मानसून का टाइम बिल्कुल सही टाइम है, मॉइस्चर जो बना रहेगा इस टाइम सही टाइम है। आप किसी भी प्लांट को शेप दीजिए, उसकी कटिंग कीजिए, उसकी कटिंग्स को लगाइए, किसी प्लांट पे एयर लेयरिंग करी है वो कीजिए। ये मानसून का जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप ये सारे इस तरह के सारे काम कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। तो 8वां पॉइंट मेरा कवर होता है इन 3-4 चीज़ों से, रिपोर्टिंग और एयर लेयरिंग, कटिंग। 9वां गार्डनिंग जो वर्क है वो है खाद के ऊपर। आपने किसी भी प्लांट में अब खाद देनी नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर दे रहे हो तो बहुत कम दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और ज़्यादा बारिश होने से जो हम खाद देंगे वो उसका जो न्यूट्रिशन है वो सारा ही जैसे ज़्यादा पानी रहेगा तो सिंपल सी बात है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर होता रहेगा, और उस पानी के साथ साथ ही जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है खाद के थ्रू वो भी बह जाएगा। तो इस टाइम खाद ना दे तो अच्छा है, अगर ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत दे सकते हो। और उसमें भी एक चीज़ बहुत खास ध्यान रखने की है कि जो भी खाद दे रहे हो आप वो बिल्कुल ही डिकम्पोज होना चाहिए। कच्ची अगर खाद दी तो प्लांट मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसमें फंगस पैदा हो सकती है जिससे प्लांट खराब हो जाएगा। चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट है जो कि हमें मॉनसून के टाइम में करना है, वो है हम हमारे जैसे जितने भी प्लांट होते हैं, पोट होते हैं ना, उन पोट में क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोई पत्ता पुराना हो गया है, या फिर किसी तरह से जैसे पुराने पत्ते पीले होके गिर जाते हैं, तो मेरी तो अक्सर आदत होती है, जैसे कोई और भी साइड का इधर उधर पत्ता पड़ा हुआ है तो मैं उसे उठा के किसी दूसरे पोट में डाल देती हूँ। तो अब जो टाइम है वो अगर कोई इस तरह के जैसे पत्ते पड़े हैं ना प्लांट की जो अपर सोयल में ऊपर, उन्हें हटा देना है, क्योंकि ये फंगस क्रिएट कर सकते हैं। साथ आपने क्या करना है कि बहुत सारे प्लांटों में ना वीड उग जाती है जिसके खरपतवार बोलते हैं। अभी मेरे तो किसी प्लांट में है नहीं, क्योंकि मैं ना प्लांट्स को जब देखती हूँ तो कोई मिलता है तो मैं उसे हाथ के हाथ निकाल देती हूँ, लेकिन जब कईयों को टाइम नहीं मिल पाता है तो अभी सही टाइम है, आप कोई भी वीड है ना तो उसे हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये बारिशों का टाइम है और इसमें वीड बहुत स्पीड से बढ़ती है, तो जो प्लांट की सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो वीड खींच लेगा और प्लांट तक वो पहुंच नहीं पाएगा। जो है यानी खरपतवार जो है वो बहुत ही मतलब जल्दी फैल जाएगा, प्लांट को बढ़ने नहीं देगा। और इसी में हम क्या करते हैं, जैसे कई बार ना हम थोड़ी मिट्टी में लगा देते हैं, जैसे प्लांट हमारा ठीक है मीडियम साइज़ का है, छोटा या बड़ा है उससे मैटर नहीं है। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो है पोट, जो भी यूज़ कर रहे हो आप, छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर जो सोयल ले रखी है ना वो जैसे कुछ क्या करते हैं कि सोयल उसको आधा भर लेते हैं और उसके बाद उसमें प्लांट लगा देते हैं, यानी आधा हमारा जो पोट है वो खाली रहता है, आधा हमारा सोयल से भरा रहता है पोट। तो वो नहीं करना है। अभी जैसे जितने भी प्लांट है आपके पास उनमें, जैसे ये एक छोटा सा ही पोट है, इसी को ले लेते हैं, तो इसमें क्या है कि अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, तो मुझे इसमें ऊपर की तरफ जो है वो स्पेस कवर करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा अगर ये खाली रहेगा तो बहुत ज़्यादा पानी भी रहेगा इसमें। तो उसके लिए क्या करूँगी, अभी मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें जैसे थोड़ी मिट्टी है तो हल्की सी गुड़ाई कर दूंगी मैं इसकी, और उसके बाद जैसे अभी तो मुझे अभी करनी पड़ रही है दिखाने के लिए, बाकी एक दिन इसे छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि एरेशन बना रहे, और उसके बाद हम जैसे थोड़ी सी इसमें सोयल ऐड कर देंगे। आप चाहो तो, और वेल्डन सोयल ही आपने यूज़ करनी है इसमें, ज़्यादा वो नहीं करनी। तो ये सोयल जब हम ऐड कर देंगे तो इससे क्या होएगा, एक तो हमने जैसे कोई पत्ते वगैरह वीड जो हटाई है और एरेशन मिल जाएगा प्लांट को, थोड़ी गुड़ाई की है उस वजह से, और साथ साथ ही ये जैसे ज़्यादा बारिश हुई तो पानी ऊपर से भी फ्लो हो सकता है, इसी में नहीं जाएगा। ज़्यादा बारिश होएगी, बहुत ज़्यादा पानी होएगा तो साइडों से इधर से ऊपर से भी निकल जाएगा। तो प्लांट को कभी आधा ना रखे, कहने का मतलब यही है, उसको सिर्फ 1 या 1.5 इंच आप खाली छोड़े, बाकी को भर दें। तो ये गार्डनिंग वर्क्स मॉनसून के टाइम के जो मैंने बताए, ये आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।